यहाँ संसार में आया तो कैसे आता है? जिस समय जल बरसता है तो जब जल पृथ्वी पर गिरता है तो स्वच्छ और निर्मल आती है। ध्यान देना। और पृथ्वी पर आया तो क्या हुआ कि भूमि पर भादावर पानी और जे मौजी माया लपटानी। कपिल भगवान कहने लगे हे माँ अब तो इसका पालन पोषण होने लगा। एक बात और ध्यान देना, बालक रोदनम बलम, बालक रोदनम, महाराज रोना इसका बलशाली होता है। अगर बालक रोवे नहीं तो मैया दूध न पिलावे। ये ध्यान रखना, अगर बालक रोवे नहीं तो मैया दूध न पिलावे। वो तो यही जाने हमारा लल्ला खेल रहा है। और जहाँ इनका विवाह हुआ 21 वर्ष पर, अब इनसे पूछा तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो 22 बे और हम। समझ लो, दो ही पे दो रह गए, हम दो हमारे दो। ध्यान दो, तो बे और हम 22। एक बेटा हो गया 23। ध्यान दो, एक बेटा और हो गया 24 हो गए। अब ध्यान दो, धीरे धीरे ये पहुंचे 30 पर। कपिल भगवान कहने लगे हे माँ अब जब 30 पर पहुंचे तब पत्नी ने कहा काहे करमचंद घर ही पड़े रहे हो, कुछ कमाऊ धमाओ ने चलो फिर के रे खाओ। और एक बात और ध्यान देना प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, कमाने की उम्र कौन होती है? कमाने की उम्र होती है 20 से 40। ध्यान देना, कमाने की उम्र कौन होती है? 20 से 40। और 40 के बाद कोई कहता कहने को कहता भले ही रहे, फिर मेहनत होती नहीं। बताओ उतनी मेहनत होती है परीक्षा की? अब नहीं होती है, क्योंकि वो समय निकल गया। किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। कोई
परमात्मा ने मात्र 20 वर्ष, ध्यान देना। और इसके जो ऊपर की है ये लोन की है, लोन की, इस पर ब्याज चल रहा है। क्यों? जल्दी नहीं है, समझ लो। तब तक पहुंच गया कौन? बंदर ने कहा महाराज मेरी आयु कम कर दो। भगवान ने क्या किया? 20 वर्ष बंदर की आयु लेकर के मानव को दे दी। कितनी हो गई? 80। मानव से का काम चल जाएगा। मानव कहने लगा महाराज थोड़ी कसर। अब समझ लो। तब तक कौन पहुंच गया? स्वान, वही टेढ़ी पूंछ वाले, समझो स्वान कुत्ता, ये पहुंच गया। कहने लगा नारायण हमारी आयु कम कर दो, हम तो दर दर के भिखारी हैं, कोई कोहरा देता है, कोई लाठी देता है, महाराज हमारी आयु कम कर दो। तो भगवान ने क्या किया? 20 वर्ष स्वान की आयु लेकर के मानव को दे दी। अब मानव की कितनी हो गई? 1 कड़ा 2 बिंदी 100, 10 की बिंदी पूरे 100। समझ लो। अब मानव से काम चल जाएगा। तो मानव कहने लगा महाराज वैसे एक बताएं, काम तो नहीं चलता लेकिन चलो कोई बात नहीं, काम चलाऊ सरकार बन गई। समझ लो। फिर भी इसको तसल्ली नहीं। अब ध्यान दो, अब जो अपनी आयु है 20 वर्ष, ध्यान देना कथा पर, जो अपनी आयु है 20 वर्ष, जितनी 700 का से कटती है, क्या इसके ऊपर की कटती है? गणित लगाओ। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। 20 वर्ष ये नहीं जान पड़े, मम्मी पापा के लाड़ में निकल गए। ए बिटिया कल से यहाँ अगाऊ न बैठियो, वहीं बैठियो पिछाऊं। और अगर एक बार यहाँ बैठ जाओ 1 बजे, दोबारा उठना नहीं, वही आगे बैठे और नहीं पीछे बैठे जाके जो बार बार उठे हो जाए। अब ध्यान दो, अब 20 वर्ष के बाद किसकी आयु आ गई? बैल। और फौज में कितने दिन तक रखते हैं? 20 से 40, जब तक बैल की आयु है। और जहाँ गधा की प्रारंभ हुई, फंड बीमा दे दिया जाता है उन्हें कि चलो घरे, अब हम गधा का क्या करेंगे, चलो। अब समझ लो। अब उसके बाद में कपिल भगवान कहने लगे हे माँ आप तो क्या है, धीरे धीरे जहाँ साठा पे कांटा लगा, साठा पे कांटा, कोई लड़का कोई नाती। और सबसे पहले एक बात बताएं, और चाहे कोई न कहे, लड़कन ने जाके जो मम्मी से कहा मम्मी पापा की आदत जने कैसी हो गई? मम्मी हाल कहने लगने लला जैसे बुढ़ापो आओ जा, जने कैसी बुद्धि खिसक गई। सही बताए, यही कहा इन्हें कहा तो कानों में नहीं लगा, और हाय कहवे में लगे ने का तो है, वो ऐसे कहे लल्ला लल्ला अब ऐसी राखो जैसे बुढ़ापो आओ जा, जने कैसी बुद्धि खिसक गई। अब बताओ इन्हें बुद्धि खिसकी लग रही है। तुम देखो। और एक बात बताएं, बहुत बढ़िया बात कहते हैं कि दुनिया आपकी बुद्धि का लोहा मानती हो, आपकी बुद्धि का दुनिया लोहा मानती हो। जहां आप जाएं तो लोग कहें बहुत प्रकांड है, बहुत विद्वान है, पहुंचे हुए ज्ञानी है, लेकिन जब घरे जे हो तो समझ लो बे यही कहे हम जानती हैं जितो तुम्हें सहूर है। बोलो सब कछु इनने पोत दई, बोलो ऐसे ही कहती। अब इनसे पूछो, अब ध्यान दो, साझा पर कांटा लगा, वही लड़का वही नाती कहने लगते हैं कि ये तो सठियाई गई। अब बंदर की आयु है, अब करने धरने से कुछ होता नहीं। अगर कोई कुछ कहता है तो वही बंदर कैसी घुड़की, समझ लो। अब धीरे धीरे कहाँ पहुंचे? कपिल भगवान कहने लगे हे माँ अब ये 80 पर पहुंच गए। 80 पर जैसे पहुंचे तो अब बुढ़ापे में होगा क्या? दरवाजे पर लेटे हैं और चद्दर पैरों से लेके सर तक ढाके हैं। और एक विद्वान ने लिखा है क्या कि बुढ़ापो आए गयो हत्यारो, ये बुढ़ापा है, बुढ़ापो आए गयो हत्यारो, जादन दे आओ बुढ़ापो को नहीं देत सहारो, बुढ़ापो आए गयो हत्यारो। और बताएं सुनो, लड़का बारे भीतर सोमे डोकर को गली में डारो, समझ लो। और कुछ पकाया, लड़का बारे भीतर सोमे डोकर को गली में डारो, बुढ़ापो आए गयो हत्यारो। और सुनो, एक बहू से पानी मांगो लोटा दे के मारो,
बुढ़ापो आए गयो हत्यारो। और एक बात बहुत बढ़िया वाली बता दें, कौन कि हम ते पहले डुको सरेक गई। एक बताएं, डुकरिया बनी रहा है तो डुकरा की चौहाई बनी रहा। लल्ला सही बता तुम्हें, हाँ सही बता। बहुए चाहे जितने काम में लगे हुए और डुकरिया को वही डुकरा अगर हार में हो तो डुकरिया को यही लगे हाय दैया चिरैया एक पुरान तो भेज देव दैया डुकरा अकेलो होए फे प्यास होए मुंह को प्यास है। डुकरिया को है चिंता की नहीं। तो क्या लिखा विद्वानों ने कि हमसे पहले डुको सरेक गई तिनको हतो सहारो बुढ़ापो आए गयो हत्यारो। अब जब देखा वही ध्यान देना, जिस समय बाबा आज अपने नाती को कंधे पर बैठा के खिला रहे हैं और जब खिलाने गए एक पेड़ पर कौवा बैठा है। नाती ने पूछा बाबा यो का है? बाबा कहते लल्ला कौवा है। कौवा 1000 बार पूछा नाती ने और बाबा ने 1000 बार बताया। और जिस समय बुढ़ापे में बाबा दरवाजे पर लेटे हैं और अगर कोई आ गया और बाबा ने वही नाती से पूछा कहे लल्ला कौन आया है घर में, तो वही नाती का जानते हो क्या कहता है नाती? एक बात बताएं, दुनिया के टुकड़ा चलेगा ये कौन सिंह लेकर के पहुंचे। आचार्य शब्द करे हे राजन, कपिल भगवान कहने लगे हे माँ यहाँ 4 नरक और 4 स्वर्ग बताएंगे आप लोगों को। ध्यान दें, अब जो यहाँ तो वैसे कोई नरक में नहीं है, सभी लोग स्वर्ग में है, लेकिन अपने अपने में गणित लगा लेना, स्वयं अपने अपने में गणित लग जाएगा कि हम नरक में है या स्वर्ग में है। पहले चलेंगे स्वर्ग की तरफ। ध्यान दें सभी लोग कि अन्न पुराना घी नया, ये स्वर्ग के लक्षण है। भले ही ये चैत बैसाख जेठ आ गए, लेकिन भले घरों में पुराना गेहूं खबेगा दीपावली तक, ये भले घरों की पहचान होती है। अन्न पुराना घी नया, जिन घरों में माताएं बहनें दधिमंथन करती हैं वो अब दधिमंथन कहाँ से हुए? डब्बा में दुओ और डब्बा में डाल दो, सो डब्बा सो मोलाई फिर मैं कसर हो रहा हूँ, सही बता दूं। आप लोग तो हंस देते हैं। अब कहे कि डब्बा में दुओ और जाकर के डब्बा में डाल दो, हाय धोनऊ नहीं बचा, धोनऊ बच जाए तो कछु हरियात रहो। अन्न पुराना घी नया, घर सतवंती ना, मैंने कपड़े सिर कर्ज, भगवान न करे किसी का कर्जा हो। ध्यान देना, आदि खा लो चैन की खाओ, कर्ज न होने दो। क्यों? मैले कपड़े सिर कर्ज, घर कलिहारी नार, और बेवकूफ औलाद हो तो नरक की लक्षण समझ लो। गौ कसर रही यही नरक है, यही स्वर्ग है। आज भूगोल खगोल का वर्णन बताते हुए, बाबा के चक्र का वर्णन बताते हुए कपिल भगवान अपने धाम को चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आचार्य शब्द भी कहने लगे हे राजन, यहाँ पर इन्होंने महारानी अंसुईया कथा बताई है। अत्र गृहे सुरश्रेष्ठे, अत्रि जी के यहाँ भगवान ये तीनों देवता क्यों आए? इधर ध्यान दें सभी लोग। कौन कौन? भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा। क्यों? कि अत्रि जी के कोई पुत्र नहीं था, इन्होंने तीनों देवताओं की पूजा की। तीनों देवता इनको पुत्र देने के लिए आए। ब्रह्मा जी के अंश से हुए चंद्रमा, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जी और भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा देकर के अपने धाम को चले गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आचार्य शब्द भी कहने लगे हे राजन, भावे शीलवताम श्रेष्ठे दक्षो दुहित वत्सला। एक महाराज हमें वो कथा बताओ, कौन? वैसे कन्या की डोली निकलती है पिता के घर से। ध्यान देना प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, सच्ची सती साध्वी कौन है? पिता के घर से निकलती है डोली और पति के घर से निकलती है अर्थी। वह सच्ची सती साध्वी मानी गई है। लेकिन नारायण, मैंने सुना है कि जिस कन्या की डोली पिता के घर से निकली है और उसी पिता के घर से अर्थी निकली है। बोलो महाराज वो कथा कौन है? आप ध्यान दो, आपको लेके चल रहे हैं। एक समय की बात है कि भगवान वामन भोलेनाथ घर पर नहीं थे और तब तक वही कौन? PCOSD मालिक। आपको कल बताया था, एक ही मोबाइल था पूरे विश्व में, तब ये हलीकंप मचाए था और अब हर घर में 10-10 है। बोलो चैन से सोए हो। और आप लोगों ने एक बात और ध्यान देना, आप लोगों ने एक बात देखी होगी, किसी का फोन आए और अकेले में बजा,
कहाँ डकैती डारन जाए रहे, इनसे पूछो। हम ये कहते हैं ये वो बीमारी है, एक पापाचारी दुराचारी ने मेरे देश की एक बेटी के 36 टुकड़े किए, फिर भी तुम्हें नहीं लग रही है, फिर भी तुम नहीं चेत रही हो, फिर भी तुम्हें समझदारी नहीं आ रही है। और ये शुरुआत में क्या कहते, चिंता न करो तुम्हें आकाश के तारे ले आए हैं, और फिर इन पे सब्जी नहीं जरूरत, फिर इन पे सब्जी नहीं जरूरत। ध्यान देना, और उस समय एक ही मोबाइल है, उसके संचालक श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण एक बार, क्या भोले बाबा एक ही बार सत्संग में गए, और यहाँ क्या लिखा है, जबकि भोले बाबा रोज जाते हैं सत्संग में, कथा सुनने के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ मानसकार क्या लिख रहे कि एक बार त्रेता जुग माही और शंभु गए अब ध्यान दो, मैया ने पूछा बाबा कहाँ जा रहे हो, और ध्यान दो पत्नी को अधिकार है पूछने का, पति कहीं भी जाता हो पत्नी को अधिकार है पूछने का, और यहाँ तक नहीं पत्नी को अधिकार है कि पति 24 घंटे कहाँ रहते हैं, दिन में कहाँ है, इस समय कहाँ है, ये जानकारी का अधिकार पत्नी को है। ध्यान देना, तुम्हें रखना चाहिए, इस समय हमारे पति कहाँ होंगे ये तुम्हें पता होना चाहिए। ध्यान दो आज मैया, लेकिन हाँ जब कहीं जाते हो और जिस समय चलने लगे उस समय ना पूछो, हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, उस समय ना पूछो, हाँ नहीं तो फिर खोपड़ी सनक जाएगी, फिर तब पूछो, इसके पहले पूछ लो। समझ में आ रही? अगर ज्ञानी बन के आए हो, विद्वान बन के आए हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और कथा में अगर अज्ञानी बन करके आए हो तो कथा में सब कुछ मिलेगा। हम कहते यहाँ की छोड़ो, स्कूल में पढ़ने के लिए जाओ, जब तुम स्वयं ज्ञानी हो तो बताओ मास्टर क्या पढ़े, बोलो, और जब अज्ञानी हो तभी तो मास्टर साहब पढ़ाएंगे, और जब ज्ञानी हो तो क्या पढ़ाएंगे, तो कथा में जब अज्ञानी बन के आओगे तो मिलेगा। अब मैया को ये यहाँ पर शंका हो गई। अब देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं मानसकार, लेकिन इन्होंने कहा बाबा हम भी चलेंगे। आचार्य सुखदेव कह रहे हैं तो जिस समय चलने लगी मैया तो मानसकार की कलम चल गई। संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे से अखिले वरदानी, पूजे से अखिले वरदानी। अब देखो यहाँ एक बात और ध्यान देना, एक शंका हुई कि पति हमारे विद्वान हैं और वक्ता छोटा है, तो बोलो ये कथा क्या सुनाएंगे, एक शंका हुई। और दूसरी शंका कौन हुई, लेकिन जब ये कथा सुनने गई तो देखो मानसकार ने क्या किया, इनका नाम क्या है सती, 3 विशेषण दिए मानसकार ने। कथा सुनने कितने लोग गए कि संग सती जग जनन भवानी, 3 विशेषण दे दिए, सती जगजननी भवानी। और जब वहां पहुंचे तो क्या देखा कि वक्ता ने उतर के श्रोता की पूजा कर दी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान।
अब एक शंका और हो गई, यो वक्ता कैसो है, ये तो श्रोता के पैर छू रहा है, बताओ इनकी पूजा कर रहा है। अब दो शंकाएं हो गई। अब समझ लो, राम कथा होने लगी, सत्संग होने लगा। सत्संग जब होने लगा तो राम कथा मुनिवर बखानी, राम कथा मुनिवर बखानी, राम कथा मुनिवर बखानी, सुनी महेश परम सुख भानी, सुनी महेश परम सुख भानी। अब देखो यहाँ ध्यान देना, राम कथा कौन कह रहे हैं? कुंभनिष्ठ। अगर श्रोता को अगर वक्ता के प्रसिद्धा है तो वक्ता कुछ भी कहता रहे, कथा में आनंद आ जाएगा। और अगर श्रोता को वक्ता के प्रसिद्धा नहीं है तो कथा में वक्ता चाहे जितनी गहरी कथा कहता रहे, श्रोता को आनंद नहीं आएगा। अब मैया को वहां तो है नहीं। और तब तक एक और बात हो गई, कौन कि रेस पूछे गजब की बात, कौन? जो कथा कहने वाला है वो पूछने लगा कि रेस पूछे हरि भगति सुहाई, कहिए सबको अधिकारी पाए। ऋषि पूछी हर भगत सुहाई, हर भगत सुहाई, ऋषि पूछी हर भगत सुहाई, कहिए सबको अधिकारी पाए। अब बोलो, एक शंका और हो गई, ये वक्ता कैसा है? ये श्रोता से कथा पूछने लगा। और एक बात ध्यान देना, कथा में जब मन न लगे, उस समय की बात बता रहे, कथा में जब मन न लगे तो निद्रा देवी परमेश्वरी होई खड़ी रहती है पास। मैया सती को नींद आ गई और मैया सती सोने लगी। अब वो ध्यान दो, एक तो विदा मांगी जाती है, एक विदा की जाती है। और जब ये चले गई जान सबको, भगवान भोले बाबा ने मन में प्रणाम किया है, क्योंकि भगवान हमारे राम जी ये गुप्त रूप से आई है, कहीं कोई जान न ले। लेकिन मैया सती ने देखा, मैया सती ने कहा, काय बाबा ये कौन है? बोलो, समझ लो कितनी गलती हो रही, गलती पे याद रखना। क्या मैया ने पूछा, बाबा ये बताओ ये कौन है? तो बाबा ने कहा, तुम नहीं जानती हो? कहा नहीं, हम नहीं जानती, ये कौन है? अरे क्या से कथा, अरे क्या से कथा तुम बजरी सिखाई, क्या से कथा तुम बजरी सिखाई, भगति जात मैं, भगति जात मैं, मोटाई सुनाई, भगति जात मैं। मैया सती ने पूछा, बाबा ये कौन है? तो बाबा कहने लगे, सती तुम नहीं जानती हो, इन्हीं की कथा तो हम तुम सुन रहे थे। अब परमेश्वरी जाने तो तब जब कथा सुनी हो, ये तो सोती नहीं। ये कहा जाने कथा कि जासु कथा कुंभजरी से गाई, और भगत जासु में मुनहि सोई मम इष्ट देव रघुबीरा। ये वही तो हमारे इष्ट है। मैया सती ने कहा, बाबा शंकर जगत वंद जगदीशा, सोर नर मुन सब नावै सीसा, तिन रूप सुतई कीन परनामा। राजा दशरथ के छोकरों को तुम प्रणाम कर रहे हो? बाबा ये कौन है? बाबा ने बहुत कुछ समझाया, लेकिन मैया सती नहीं मानी। यहाँ जानते हो, विविध भात शंकर समझावा, और भावी बस न ज्ञानी।
बात और ध्यान देना, अगर किसी को तुम बार बार समझाओ और वो ना माने तो ये निश्चित मान लेना कि कुछ ना कुछ होनी है। ध्यान देना, और अगर समझाने से मान जाए तो ये जान लेना कि समय अच्छा है, और अगर समय अच्छा नहीं है तो तुम 1 लाख बार समझाना, 1 करोड़ बार समझाना, लेकिन उसकी बुद्धि नहीं खुलेगी, क्योंकि वो होनी है। अब मैया सती ने जब नहीं मानी तो भोले बाबा ने कह दिया कि जो तुम्हारे मरने जो तुम्हारे मने अति सनते हो, जो तुम्हारे मने अति सनते हो, तो तुम जाई परी जाने हो, तो तुम जाई परी जाने हो। अब विचार करो, भोले बाबा ने क्या कहा, सती अगर तुम्हारे मन में ये बैठ चुका भ्रम, और एक ध्यान देना, कुछ बीमारी ऐसी है जो लाइलाज है, उनका कोई इलाज नहीं है। एक तो सबसे बड़ी बीमारी है शक। अगर शक हो जाए किसी पर तो इसका कोई इलाज नहीं है। और एक प्रेम, अगर प्रेम हो जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। इन दोनों बीमारियों का इलाज है मौत। ध्यान देना, देवों का देव महादेव समझाने वाला है, लेकिन नहीं मानी, और जब नहीं मानी और जब परीक्षा लेने के लिए चली तो इन्होंने क्या किया। प्यारे भाइयों प्यारी बहनों ध्यान देना, मौसी बन के ले लेती, माई बन के ले लेती, चाहे कुछ बन के ले लेती, फिर हमारे भारत भूमि वसुंधरा पर एक नारी सदा ब्रह्मचारी मनुष्य के लिए और नारी के लिए, नारी नाम पति देवता, पति एक है, और तो संसार में मां तो ये अनेकों की है, लेकिन पत्नी एक की। ध्यान देना, अन्य देशों की बात छोड़ो, अन्य देशों में क्या हो रहा है, बस वहां तो जिसको जिसको पसंद किया वो उसी को साथ कर लेता है, लेकिन मेरे भारत देश में नारी पत्नी एक की है। ये मां अनेकों की हो सकती है, लेकिन पत्नी एक की। और सीता ने क्या किया, सती ने क्या किया, सती कीन सीता कर फेंका, तुम दूसरे की पत्नी बन गई। किससे परीक्षा ली, दूसरे की पत्नी बन गई। यही तो गजब हो गया, पत्नी नहीं बनना चाहिए था। मेरे भगवत बहनियों, भारत भूमि वसुंधरा की देवियों, ये कथा तुम्हारी हर शब्द पर ध्यान देना है। आज जिस समय पत्नी बनकर के चली भैया सती, उस समय जो लक्ष्मण देखा, और इधर राम जी रो रहे हैं, खगमृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग, फिरत लता अरुपाती। सबसे पूछ रहे क्या तुमने मेरी जानकी को देखा है, क्या तुमने मेरी सीता को देखा है, लेकिन तब तक कौन, जो सती सीता के भेष में पहुंची, भगवान लक्ष्मण ने देखा। लक्ष्मण ने कहा भैया 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 अब न रो, अम्मा मिल गई, अब ना बड़बड़ा, अम्मा मिल गई। हाय भगवान, जो लक्ष्मण ने कहा तो राम जी ने जो देखा, राम जी बोले लक्ष्मण लक्ष्मण ये तुम्हारी अम्मा नहीं, ये हमारी अम्मा है। हाय भगवान, तब तक भोले बाबा ने देखा। भोले बाबा कहने लगे राम जी सुनो हमारी बात, लक्ष्मण तुम सुनो हमारी बात, ना तो तुम्हारी अम्मा है और ना तुम्हारी अम्मा है, अब ये हमारी अम्मा बन गई। समझ लो, भटक मत जाना कथा के प्रेमियों। क्यों, गुरु की पत्नी माँ होती है, इष्ट की पत्नी माँ होती है। ध्यान दें, तो इष्ट है इनके राम जी, सती कीन सीता कर भिखा। जब सीता का भेष बना लिया, भगवान शंकर के इष्ट है राम, तो उनकी पत्नी जब सीता बन गई तो वो लोग माँ बन गई कि नहीं। ध्यान देना, और चाहे सती हो चाहे सीता हो, लक्ष्मण की दोनों माँ है। ध्यान देना, और राम जी जानते हैं कि ये सीता नहीं है, ये सती है, इसलिए राम जी ने कह दिया ये हमारी माँ है। मेरे भगवत बहनों, और जिस समय देखा है तो राम जी ने एक बात कही थी, कहा वो बहोर, अरे कहा पे बहोर, कहाँ प्रसिखे तू, कहाँ पे बहोर, कहाँ पे बहोर, कहाँ प्रसिखे तू, बेबे यकीनी, बेबे
के ही है तू तेरे लगे। प्रभु राम जी ने पूछ दिया, कहो बहोर कहाँ बरस गई तू, बप्पे ने अकेले फिरो गई है तू। जो मैया सती ने सुना, हाय भगवान ये तो जान गई। प्रभु राम जी ने कहा, मैया ये बताओ दत्ता कहाँ है। अब तो उधर क्या देखा, चारों तरफ मैया सती जिधर देख रही, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। अब तो मैया सती को चक्कर आने लगे, बैठ रही परछाई वहीं एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गई और फिर धीरे से चल पड़ी। और जैसी चली तो भगवान शंकर ने पूछा, कहो परीक्षा ले आई? बोलो कहो परीक्षा ले आई? अब देखो यही समझ ले लल्ला, चोरी की चोरी और सीना, हाँ वैसे ही राखो, अपन अगाऊ लग नहीं न दें। हाँ चाहे कहूँ लड़ाई कराऊं परे पति से, झंझट कराऊं परे, लेकिन हमने जो कही कोई बात सही। और बोले बाबा ने कहा कहो परीक्षा ले आई। अब ये क्या कहती, अरे तुम यही कह देती हमने परीक्षा नहीं ली, इतनी बात कह देती, इतनी झूठी बोल देती, कोई दिक्कत न होती, लेकिन तुमने तो साफ काट लौट दिया। कछु न परीक्षा और कछु न परीक्षा, गोसाई कछु न परीक्षा, कछु न परीक्षा, अली गोसाई कीले चढ़ावे तुम्हारे ही नाई कीले चढ़ावे। ध्यान दो क्या कह दिया इन्होंने। भोले बाबा ने पूछा कहो परीक्षा ले आई, तो तुम यही कह देती मैंने परीक्षा नहीं ली, इतनी झूठी तो चल जाती। लेकिन इन्होंने और कह दिया, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। अब बोलो ये बात और रच गई। तब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जान गए। सती तुम दूसरे की पत्नी बन करके गई हो। भारत देश का कोई पुरुष अगर दूसरे की पत्नी उसकी पत्नी बन जाए तो क्या उसको अंगीकार करेगा? नहीं करेगा। आज भोले बाबा ने प्रतिज्ञा करी, ओ सती शिव संकल्प कीन मन माही, और यहाँ तक सती भेंट अब नहीं। आकाशवाणी हो, ओ शंकर तेरे जैसा प्रण करने वाला। मैया सती ने पूछा, कहो बाबा तुमने कौन सी प्रतिज्ञा की है, कौन सा संकल्प लिया है? बहुत पूछा लेकिन भोले बाबा ने नहीं बताया। आगे चले तो कहाँ पहुँचे? समाधि कैलाश पर्वत पर पहुँचे और समाधि लगा दी। आचार्य शुक्देव कहने लगे, हे राजन ऐसी समाधि नहीं लगाई और मैया सती है। कितना समय व्यतीत हो गया? बीते सम्मत सहस्र 87 और तजी समाधि शंभु अभोनासी। 87,000 वर्ष व्यतीत हो गए। अब समाधि बाबा की खुली और जैसी समाधि खुली आचार्य शुक्देव जी करे, हे राजन आहा के राम नाम कहे सुमरन लागे, और जाना सती जगत पते जाय शंभु पद पंदन कीना, और शंकर सन्मुख आसने। बोलो भगवान शंकर ने कहा आसन दिया है? ध्यान है प्यारे भाई बहन। और पत्नी का स्थान कहाँ होता है, और सामने स्थान कहाँ किसका होता है? और भगवान शंकर ने स्थान कहाँ दिया मैया सती को? शंकर सन्मुख आसन दीना, और सामने स्थान किसका होता है? माँ का। और पत्नी का स्थान कहाँ होता है? ध्यान दें, सफर में, सफर जैसे जा रहे हैं रास्ते में और पत्नी साथ में है, तो पत्नी का स्थान का आगे। सफर में अगर जा रही हो तो आगे कर ले, तुम लमकर चले गए हो पीछाऊ रह गए तो रेल से देख कर रह गए, हम बता रहे। तो सफर में आगे, लड़ाई में पीछे, और जब अगर किसी से ठन जाए तो वह समय उन्हें पीछे कर ले कि तुम तो 4-6 लाठी झेलो ही ले हो। उनके नेक लग गई तो फिर से नहीं हो जाए, बड़े खड़े बुफन हो नहीं कह रहा हो बुफन, ऐसा नहीं हो। बड़े बड़े प्रधानमंत्री लोग रजुआ रह गए। अब क्या हुआ? कहने लगे हरि कथा रसाला
लगे कहे निहारी कथा रसाला, लगे कहे निहारी कथा रसाला, सचित के ध्यान दो, उसी समय का खेल है। आचार्य शुक्ल जी करे, हे राजन, कहा कहे न लगे हरि कथा रसाला। और रसाला किसको कहते हैं? तब घेरा पर काल को नहीं लगा। बोलो क्यों? कि वो रसाला है, वो आम है। ध्यान देना। तो कहे न लगे हरि कथा रसाला। और तक्ष प्रजेश भय काला। तक्ष के यहाँ यज्ञ हो रहा, और ऐसा ही हो रहा है। उसने पर्चे छपाए और पर्चों में लिखा, कृपया नोट आवश्यक सूचना। क्या? कि हमारे यहाँ जो कोई भी यज्ञ में आएगा वो हिमालय पर्वत से ही होकर के आएगा। बोलो, मैया सती बैठी है, मैया सती की बहनें जिस समय वहां से होकर के निकल रही है, आचार्य शब्द जो कहने लगे, हे राजन, मैया सती ने पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? बहन कहाँ जा रही हो? तो बहनों ने कहा, बहन एक बात बताओ, क्या तुम्हारा निमंत्रण नहीं आया? और ऐसे समाज में होते हैं लोग, अगर तुम्हारा निमंत्रण ना आया हो किसी के यहाँ, किसी व्यवहारी के यहाँ, और दूसरा व्यवहारी जान ले कि उनका निमंत्रण नहीं आया, तो वो आकर के क्या वहीं आकर के गाड़ी रोकेगा? कहे फिर ये बताओ क्या वजह चलने हैं? अब जो खूब जानता है इनका निमंत्रण नहीं आया, फिर तब तो यहाँ मानस का लिख रहे हैं कि पिता जग सुने कछु हरसानी। बेटी को अगर ये पता लग जाए कि हमारे पापा के यहाँ भागवत हो रही है, यज्ञ हो रही है, कोई कार्यक्रम हो रहा है, तो हमारी बहनों को बड़ी प्रसन्नता होती है, बड़ी प्रसन्नता होती है। क्यों? ये बहाना ढूंढती हैं, हमें पापा के घर, भैया के घर जाने को मिल जाए, कोई बहाना मिले, बस ये तुरंत पहुंच गई। अब देखो ध्यान देना, अब मैया सती ने यहाँ क्या लिखा है? पिता जग सुन कछु हरसानी। थोड़ी खुशी हुई, कछ शब्द लिखा है। क्यों? पूरी खुशी नहीं हुई। पूरी खुशी कब होगी? जब वहां से बुलबुआ आ जाएगा। समझ लो, जब बुलबुआ आ जाएगा तब पूरी खुशी होगी। अब क्या कहा है? मैया सती पहुंची भोले बाबा के पास में, कहने लगी, बाबा बाबा सुनो हमारी बात। क्या? कि प्रजापति ससुर सांप्रतम और निर्यापितो यज्ञ महोत्सव किल। प्रभु स्वामी, हमारे पिता के यहाँ, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, और स्वामी आप भी चलो और हम भी चलेंगे। बोलो कितना बढ़िया सुंदर कहा। और ये नहीं कहा तुम्हें अगर फुर्सत न हो तो फिर हम चली जाएं, ये नहीं कहा। क्या कहा? आप भी चलो और हम भी चलेंगे। लेकिन भगवान शंकर कहने लगे, प्रिय तुम जानती हो सती, ब्रह्म सभा हम सत्य दुख माना, ब्रह्म सभा हम सत्य दुख माना, ब्रह्म सभा हम सत्य दुख माना, सीधे आ जाऊंगा रे अभिमाना। तुम जानती हो ब्रह्मा जी के यहाँ एक बार सभा लगी हुई थी, तो जिस समय सारे देवता बैठे थे और तुम्हारे पिता तक्ष पहुंच गए, सब देवताओं ने उठ के प्रणाम किया, लेकिन भोले बाबा ने प्रणाम नहीं किया। तक्ष गाली देने लगा भोले बाबा को, ऐ भांग धतूरे खाने वाले को, औगर दानी को, पूरे पर रहने वाला, जिसके घर द्वार मलैया नहीं, रहबे को कुठरिया नहीं, और फिर बैठा रहा। बहुत कुछ कहता रहा मेरे बहुत बहुत बहनों, लेकिन हुआ क्या? आचार्य सुखदेव जी कह रहे, हे राजन, उसी समय नंदी ने कहा, कहो बाबा तो इसका काम तमाम कर दें। नंदी तो गुस्सा में रहते ही है, लेकिन भोले बाबा ने कहा, नंदी शांत रहिए, कुछ काम और है, और शांत का परिणाम कुछ और है, शांत हो जाओ। मेरे बहुत बहनों, जिस समय नंदी तो शांत हो गए, तक्ष ने घोषणा कर दी, आज के बाद को जो भी कोई यज्ञ भागवत करावेगा, उसमें इस घूरे पर रहने वाले भांग धतूरे खाने वाले औरतानी भगवान शंकर को कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। भोले बाबा को नहीं बुलाया। भोले बाबा कह रहे हैं, सती बिना बुलाए कहीं जाना नहीं चाहिए। तो मैया सती ने कहा, बाबा बस एक बात बताएं, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ
मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान देना, पिता के यहाँ, गुरु के यहाँ और मित्र के यहाँ बिना बुलाए चले जाना चाहिए। क्यों? पिता अपने बेटा बेटी को भी छोड़ नहीं सकता, गुरु कभी अपने शिष्य को छोड़ नहीं सकता। गुरु तो शिष्य ये पुत्र की व्याख्या में आता है। कोई पिता अपने बेटे को छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकता। मित्र अगर होगा, हो सकता भूल से रहना निमंत्रण दे पाया हो, लेकिन वहां बिना बुलाए चले जाना चाहिए। लेकिन मैया ने तो कहा चले जाना चाहिए, लेकिन भोले बाबा कहने लगे सती तुम जानती हो कि तदपि विरोध माने जहाँ कोई, तदप विरोध माने जहाँ कोई, तदप विरोध माने जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई, तहाँ गए कल्याण न होई। देखो मैया हट पड़ गई, बाबा ने दो कर दे दिए और बस मैया को विदा किया। अब मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान देना, प्यारे भाइयों प्यारी बहनों, लिखा है मानसकार ने आहा कि पिता भवन जब गई भवानी और त्रासो काऊ नसले मानी। एक बात और ध्यान देना मेरे भगवत प्रेमियों, जब पति के घर से कुछ अनमन हो जाती है तो हमारी बहनों की एक जगह बचती है। वो जगह कौन है? वो है पिता का घर। कोई ऐसा पिता हो सकता है जो अपने बेटी से न बोले? आज जिस समय मैया सती यज्ञशाला में प्रवेश किया तो क्या देखा? मानसकार लिखने लगे कि पिता भवन जब गई भवानी त्रास न काहू सलेमानी। मैया सती को बहुत बुरा लगा जिस समय पिता नहीं बोला। एक बात विचार करना, हो सकता है भाई से अनमन हो जाए, भैया न बोले कोई चिंता की बात नहीं, भाभी न बोले कोई चिंता की बात नहीं, बहनें न बोले कोई चिंता की बात नहीं, और जिसका पिता न बोले, बोलो अगर मेरी बहन जिस समय तुम अपने पिता के यहाँ जाओ और पिता न बोले, बोलो क्या बीतेगी हृदय पर? लेकिन मेरे प्यारे भाई बहन, जब तक एक शख्स है तब तक तुम पूछी जाओगी, प्यारी बहनों बेटियों तुम पूछी जाओगी वो कौन है? वो है माँ, वो है माँ। संसार छोड़ दे, संसार, लेकिन माँ जब तक है, माँ जब तक है तब तक पिता का घर छूट नहीं सकता। एक बात और ध्यान देना बेटियों, तुम जिस समय माँ के यहाँ जाती हो, अपने कहाँ क्या बोलते हैं मायका, मायके में जब जाती हो सब लोग मिले, मायके में जब गई हो सब लोग मिले और माँ न दिखाई दे, बोलो सब लोग दिखाई पड़े और माँ न दिखाई दे, तो बोलो मायके में अच्छा लगेगा? बोलो मायके में अच्छा लगेगा? ससुराल में सब लोग दिखाई दे और पति दिखाई ना दे, बोलो अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन प्यारी बहनों, मैं देख रहा हूँ पंडाल के अंदर जब तक एक तुम्हारा शख्स है तुम चिंता मत करना। लिखा है मानसकार ने क्या कि सादर भालिए मिली है माता। मैया ने जिस समय अपने छैया को देखा हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया, और जब से ससुराल विदा में गई है, विवाह में प्रथम बार मैया सती आई है। लिखा है मानसकार ने इधर। और एक बात ध्यान देना, लेकिन मायके के लिए अगर कहा जाए तो मायका तो माँ से है, लेकिन मायका पिता से है। प्यारी बहनों ध्यान देना, प्यारी भाइयों ध्यान देना, बेटियों ध्यान देना।
जब तक पिता है तब तक मायका है। क्यों कि जब पिता नहीं है तो माँ भी पराधीन हो जाती है। अगर पिता नहीं है तो माँ भी पराधीन हो जाती है। तो मायका किससे है? पिता से है। जब तुम मायके में जाना और पिताजी अगर है, तुम्हारी इच्छा है फलानी चीज लेने की और तुमने अगर वो चीज ले ली तो तुम्हें कोई नहीं टोक सकता। क्यों? अगर किसी ने कह दिया तो छाती ठोक के कह दोगी ये मेरे बाप का है। तो छाती ठोक के कह दोगी ये मेरे बाप का है। और लेकिन जिस दिन बाप नहीं रहेगा, जिस दिन बाप नहीं रहेगा उस दिन मायका कहाँ होगा। प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, आज मैया सती ने क्या देखा कि सादर भले मिली माता। मैया ने आकर के अपनी छैया को हृदय से लगा लिया। आगे लिख रहे हैं कि भागिनी मिली बहुत से काता। लेकिन जिस समय बहनों को देखा, बहनें मुस्कुरा के मिल रही हैं। आहा, क्यों? ये हंसी कर रही है। देखो बिना बुलाई चली आई, इनको तो बुलाया नहीं गया है। मैया आगे बढ़ गई। मेरी बहनों, बेटियों, एक बात ध्यान देना, जहाँ पति का अपमान हो, ध्यान देना प्यारी बहनों, प्यारी बेटियों, भारत भूमि वसुंधरा की देवियों, जहाँ पति का अपमान हो वहाँ कभी भूल के मत जाना। जहाँ पति का अपमान हो जाए वहाँ अगर तुम चली गई तो सम्मान नहीं मिलेगा, सम्मान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आज भैया सती ने जाकर के आगे देखा तो क्या देखा कि सती जाए दे के वो जागा और कतहु न दिखे शंभु करे भागा। गजब हो गया। क्या गजब हुआ? एक बात बताएं, मेरी बहनें जब अपने मायके में आती हैं तो ये सारी अपमान सहन कर लेती हैं। इनके बेटे को कोई मारे तो आत्मा तो दुखी होती है, आत्मा तो दुखी होती है, लेकिन ये ऊपरी मन से क्यों कि मेरे मायके में कोई बुरा न माने, हम आते जाते रहे। सिर्फ इतना लालच है इनको, धन का लालच नहीं है, दौलत का लालच नहीं है, सिर्फ लालच है कि मेरे भैया की पिता की गहरी गति, बस इतना लालच है और कोई लालच नहीं है। आज सारी अपमान सहन कर लेती है, लेकिन जिस समय पति के सम्मान पर आंच आ जाए बहनों, कभी सहन नहीं होता, कभी सहन नहीं होता। मैया सती ने आज वही तो देखा। सबका वहाँ स्थान है और मेरे पति का भोले बाबा का कोई स्थान नहीं है। आज मैया सती को क्रोध आ गया और ऐसा क्रोध नहीं आया, एकदम कह दिया हे पिता मत निंदन दे हे दक्ष। भैया सती अपने मुखार बन से अपने पिता के लिए कह रही है हे दक्ष, ऐसे पिता की मैं संतान नहीं कहूंगी जिसने मेरे पति का अपमान किया हो। आज योगाग्नि को लेकर के अपने शरीर को भस्म कर दिया। वायु सकल हाहाकारा, गजब हो गया, हाहाकार होने लगा। जो भगवान शंकर के गए हैं यज्ञ को विध्वंस करने लगे, यज्ञ विध्वंस होने लगा। तब तक बाबा नारद ने क्या किया, कहाँ पहुंचे? भोले बाबा के पास में एकदम जाकर के कहा बाबा भवो भवान्या सुता नाम। बाबा सती ने तो शरीर को त्याग दिया। आचार्य सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, भोले बाबा ने लिए चिता पृथ्वी पर दे मारी। आहा, वीरभद्र बनकर यक्ष बन करके तैयार हुआ। वीरभद्र ने कहा बाबा बताओ क्या करें? बाबा ने कहा जाओ यजमान के शीश को काट करके और यज्ञ में आहुति लगा दो।
आचार्य सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जिस समय 3 वक्त चले गए तो यहाँ लिखा है विधवत फल दीना, क्योंकि मैया सती जब गई है तो भूखा जी महाराज मुस्करा रहे थे। भूखा महाराज के ऐसा महाराज ठूसा 32 साल भीतर हो गए। प्रभु जी ताली मटका रहे थे, इनकी दाढ़ी उखाड़ के फेंक दी। और ध्यान देना, दक्ष का शीश काटा नहीं है, फिर ऐंठ के तोड़ा है, जो कि काटने से कम दर्द होगा, ऐंठ से ज्यादा दर्द होगा, तो ऐंठ के तोड़ा है। और तोड़ करके अब आचार्यों से कहा, ए पंडित जी, आचार्यों चलो पूर्णाहुति का मंत्र बोलो। एक बात बताएं, पंडितों कबू फंस जा या न मानो के न फंसत, कायदे के फंसत। पंडित जी से कहा, पंडित जी चलो पूर्णाहुति का मंत्र बोलो। अब बताओ पंडित जी, यजमान के शीश की कैसे आहुति बोल दे? वीरभद्र ने कहा, मैंने हमें ये जान पता तुम दक्षिणा चाहते हो, लेकिन एक बात याद रखना, एक दक्षिणा में को दक्षिणा छिपी है या मैं कोई कसर नहीं। हाँ, बकरा पाती खात है ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरा खात है तो तिनके कौन हवाल। विचार करो, दक्षिणा चाहते हो। आज बस आचार्यों ने पूर्णाहुति का मंत्र बोला है, ओम यज्ञेन गमय जंत देवस्तान धर्माण प्रतिमान्ना शन्नहतेना कम महिमाना सचत यत्र पूर्वे साध्याय संत देवा स्वाहा। बोलिए यज्ञ भगवान की जय हो। अब तो देवताओं में हाहाकार मच गया। अब क्या होगा, अब क्या होगा? सब देवता आ गए, भोले बाबा की प्रार्थना करने लगे। भोले बाबा को प्रसन्न करने के लिए सब लोग हाथ निकाले। बस 2 मिनट की कथा है, सभी लोग भोले बाबा के शरण में चलेंगे। और क्योंकि भोले बाबा इस समय नाराज हैं, सब मिलकर बोले हरि ओम नमः शिवाय। कर बोले हरि ओम नमः शिवाय। कर बोले शंकर भगवान की जय हो। भोले बाबा प्रकट हो गए, कहा कहो देवताओं। देवता कहने लगे, बाबा कि आस तोस तुम औढ़े तानी। वो में भगवान शंकर की प्रार्थना करने लगा। अब यहाँ ध्यान देना, मानसकार की कलम चल रही है क्या कि जब ते जाय सती तन त्यागा और तब ते शिव मन भये विरागा। अब ये बताओ, क्या इसके पहले भगवान शंकर बैरागी नहीं थे? बैरागी थे। फिर कि नारी मोई ग्रह संपत्ति नाशी अमूण मोड़ाय भये सन्यास। मेरे भगवत प्रेमियों, कल की कथा में आप सभी लोग सुनेंगे। संक्षेप में ध्यान दें। शंकर भगवान शंकर का विवाह ध्रुव चरित बेनु पृथु पुरंजन प्रज्ञान जड़ भरत अजामिल प्रहलाद चरित ध्यान दें। और गजग्रास समुद्र मंथन बलि मामन चरित। कल राम जी का जन्म होगा, ध्यान दें सभी लोग। कल ग्राम भरसान अयोध्या धाम में तब्दील होगा, ध्यान देना। वहाँ अयोध्या वासियों ने हरवाया, लेकिन यहाँ मत हरवा देना, ये ध्यान रखना। और कल हर मैया भैया यहाँ बधाई डालेंगे और दान बटेगा, दान बांटेंगे, ध्यान दो। और ध्यान दें, किस वंश में आए हैं परमात्मा राम और ऋषि वंश, 4 वंश। परमात्मा राम किस वंश में आए हैं? सूर वंश में। ये वंश कहाँ से चला है? ध्यान दें, सरसरी निगाह से हमारी तरफ सभी लोग ध्यान देंगे। ये सूर वंश कहाँ से चला? सबसे पहले भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के नाम से कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा के मरीज के कश्यप, कश्यप के सूर और सूर के हुए सातदेव मनु की पत्नी का नाम है श्रद्धा। इनके इला नाम की कन्या हुई, जो स्वदम नाम का बालक बनाया गया। स्वदम के 4 बेटा हुए, सबसे बड़े का नाम सरयाती के हुई सुकन्या, जो महात्मा को ब्याही गई। जो इनके हुए नभक के नाभाग के अमरीश के च्वाक के बिकुच के यमनाथ के मानदाता के त्रिशंकु के हरिश्चंद्र के रोहित के हरित के चम के सुदेव के भसक। हाँ, ये सब रड़ुई बैठेगा। सीता रमण
जो है कथा के समय नहीं चढ़ाया जाता है। अब जो है अपना अपना सभी लोग श्रद्धा सुमन जो जो अपना श्रद्धा सुमन लाए हो वो अपना अपना चढ़ा ले और इधर आरती में होती रहेगी। हाँ लल्ला भजन और दिल से पुकारो हरि बोल, और दिल से पुकारो हरि दौड़े चले आएंगे। दिल से पुकारो को बचाएंगे। आकर के दिनों के राज्य को बचाएंगे। दिल से पुकारो ऐसे दीननाथ है करेंगे कृपा को ऐसे दीननाथ के करेंगे कृपा को ऐसे दीननाथ है करेंगे कृपा को ऐसे दीननाथ है। नाथों के नाथी हरि करते गनाथ है। नाथों के नाथ हरि तेरे सहारा उसको, तेरे सहारा उसको नाम जुड़ कर गाएंगे। दिल से पुकारो हरि दौड़े चले आएंगे। दिल से पुकारो हरि कपट की कटार अपने मन से हटिया दिए। कपट की कटार अपने मन से हटाइए। कपट की कटार अपने मन से हटिया दिए। कपट की कटार अपने मन से हटाइए। आलस की नींद छोड़ जल्दी से जागिए। आलस की नींद छोड़ जल्दी से जागिए। जागोगे तो पाओगे, जागोगे तो पाओगे नहीं सोते रह जाओगे। जागोगे तो पाओगे नहीं रह जाओगे। दिल से पुकारो हरि दौड़े चले आएंगे। दिल से पुकारो हरि दौड़े चले आएंगे। दिल से पुकारो हरि दौड़े चले आएंगे। दिल से पुकारो ओम हरे 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 महादेव। स्वामी हरि शिव ओंकारा
गजानन सतनानन सतनाम साजे हरे 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 महादेव ओम ओंकारा हरि हरि शिव ओंकारा
नव भवानी जय तम नमामि राम जय श्यामल कोमलांगम सीता समानो सुखदां भवानं सारो महाकायं साधुदासं नमामि रामं भगवन्तनाथं तुमेव माता जगता तुमेव तुमेव बन्धो जगता तुमेव तुमेव वेद्या हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे बोलिए गोविंद भगवान की सीताराम जी महाराज की राधा कृष्ण की हनुमंत लाल की उमापत महादेव की कालका मैया की दुर्गा मैया की भक्त भगवान की समाज की संत समाज की भोलेनाथ सरकार की भागवत भगवान की व्यास भगवान की परीक्षित महाराज की के माता पिता की के कुटुंब परिवार की समस्त नगर वासियों की समस्त क्षेत्र जनता की गंगा महारानी की यमुना पटरानी की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की सत्य सनातन धर्म की गौ हत्या गौ हत्या गौ हत्या सभी लोग जोर से बोलेंगे दोनों हाथ आगे भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो भारत माता की जय हो जय जय श्री राधे जय जय राधे जय जय श्री राधे सभी लोग दोनों हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम से 3 बार बोलेंगे ओम श्री हरि शरणम ओम श्री हरि शरणम ओम श्री हरि शरणम ओम श्री हरि शरणम।